या फिर इतना सीनियर जो अद्भुत प्रभु जैसा सीनियर डिवोटी को ये भी पूछना अच्छा लगता है क्या, है ना? सो लेट मी टेल यू वन थिंग, जैसा अद्भुत प्रभु ने कहा, एवरी जीवा हैज spiritual connection or their original position in Goloka or within the respective Vaikuntha planet which you have, where the form which you worship of Krishna. So you do have your own rasa, है ना? सबको अपना अपना रसा है, बट वो रसा कैसा हम लोग को पता चलेगा? It's only on mercy of the devotees. बट उसको पता चलने करने के लिए जो तरीका है, we need to investigate on it, right? And how do you investigate? Only when you inquire. The more number of questions you ask, the faster we progress. Always try to remember this. क्योंकि, so let me tell you, few years back, when I just came to Krishna consciousness, so in one sense, I have started asking questions at morning 4 o'clock to one devotee named Navayavana Prabhu. Not here, it's in Vizag. So he's a lieutenant in Navy. At that point of time, he was a lieutenant in Navy. So उनको मैंने questions पूछा था मॉर्निंग, जो वो टाइम पे मैं मंगला आरती के लिए उठा था. Let me make it clear, दीपक प्रभु के लिए. तो फिर जैसा मंगला आरती हो गया था, तो मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, एंड इट went on till evening 6 o'clock. I was asking questions like a madman. Let me tell you, I was asking questions like a madman, basically. And in which, so morning, let's say मंगला आरती के बाद 5:30 टाइम 6 o'clock तो स्टार्ट हुआ था, इवनिंग 6 o'clock तक गया, तो ऑलमोस्ट 12 hours का, मतलब बीच में आया था. आई एम नॉट सेइंग इट्स कंटिन्यूअस, बट आई एम सेइंग दैट इट वेंट ऑन द क्वेश्चंस. एंड द क्वालिटी ऑफ द डिवोटी इज they never get frustrated even you ask a number of questions. They would explain it very patiently. जैसा उन्होंने वो टाइम पे मेरे को बोला था, क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया था एंड एवरीथिंग. So while he was explaining, post some point of time in his explanation, I came to know, or I came to ask more number of questions. तो फिर next day फिर से. Always remember, जब तक कोई क्वेश्चंस नहीं पूछता, इट्स द फर्स्ट स्टेप फॉर आवर ग्रोथ. हम लोग जो भी सेवा कर रहा है, सब लोग सेवा कर रहा है, एवरीवन आर डूइंग सेवा. यू आर डूइंग इट एंड यू आर गेनिंग मर्सी. You are doing it and you are gaining mercy. And this mercy, to become fruitful, it takes little amount of time. Let's say जैसे एक सीड को आपने धरती पे प्लांट किया था, ओके, बारिश आता है तब ग्रो होता है करके छोड़ना अलग बात है. आपको वाटर करके फिर बाद में उसका जो भी ग्रोथ के लिए जो भी चाहिए वो देना अलग बात है, राइट? मैं सेवा कर रहा हूँ या चैंटिंग कर रहा हूँ, दिस इज एज ऑफ जस्ट ओनली, लेट्स से योर चैंटिंग इज जस्ट प्लांटिंग द सीड. योर चैंटिंग इज जस्ट प्लांटिंग द सीड, ओके, एंड योर सेवा इज वाटरिंग द सीड. लेट्स से योर सेवा इज वाटरिंग द सीड्स, बट from within it also needs to grow, right? It's not that all the seeds which you plant and which you water grows. Do they grow? No, right? So it also needs to be inquisitive in its own nature. Jaisa, so there is पंचतंत्र करके कभी सुना? हाँ, जैसा वो स्टोरीज में एक रहता है. So there are two people who are gardeners. Seeds plant किया था. एक तो हर रोज वाटर कर रहा है, अच्छा खासा उसको जो भी चाहिए वो सब कुछ लेके रख के दे रहा है, और तुरंत है ना स्प्राउट हुआ था. एक दूसरा जो गार्डनर है, he is little lazy like me, right?
वो एक दिन पानी डालता है, 2 दिन भूल जाता है, एक दिन उसका जो भी पेस्टिसाइड्स या जो भी हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो तो ऑर्गेनिक जो भी डालता है, और 2 दिन भूल जाता है. इज नॉट कंटिन्यूअस. एंड so now this particular the other plant started little late. It started little late. और दोनों प्लांट्स थोड़ा टाइम के बाद एक हाइट को आ गया था. अचानक देयर वाज ए तूफान जैसा, ओके, एक अच्छा सा हवा आया था, तूफान आया था. जो गार्डनिंग कर रहा है ना, जो अच्छा सा देखभाल करके गार्डनिंग किया था, वो गिर गया था. प्लांट वो ट्री है ना, गिर गया था. और दूसरा जो है जिसको उतना ज्यादा किया नहीं है, इट्स स्टॉप. तो फिर एक प्लांट दूसरे प्लांट से पूछा, यार हर रोज मैं तो इतना इतना खा रहा हूँ, मेरे को सब कुछ दे रहा है मेरा मालिक, तुमको कुछ भी नहीं दिया था. बट आई स्टूड स्टिल. I mean, I have fallen down, but you stood still. तो फिर ये बोला था, हाँ बाबा, तुमको सब कुछ दे रहा है. That's the reason you fall. You have forgotten to live on your own, to be inquisitive. तो इधर मेरा जो गार्डनर है, मेरे को हर रोज वाटर नहीं करता था, हर रोज देखभाल नहीं करता था. तो उसकी वजह से मैं वो वाटर देने के लिए आई हैव स्प्रेडेड माय रूट्स इनसाइड द एर्थ. दैट्स द रीजन मेरा रूट नेटवर्क है दैट इज सो स्ट्रांग. अभी द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस पर्टिकुलर स्टोरी फॉर यू folks is everyone are coming to the temple and everyone are practicing chanting and everyone are doing some service. Tomorrow, let's say if I play a devil's advocate, and there are many people who would like to confuse people, उसमें मजा आता है ना. That's also called a sadistic mentality. सबके अंदर है बट कोई बोलते नहीं है. मेरे अंदर तो है बाबा. इतने चिढ़ाता हूँ, दीपक को पूछना उसको कितना चिढ़ाता हूँ करके, है ना, चिढ़ाता है नहीं, राइट? तो वो सबके अंदर रहता है, हाँ है ना. So now try to understand this principle. जो कोई तो आता है, यार तू हरे कृष्ण वाले है, आप लोग हरे कृष्ण ये बोलते रहते हैं, बट इसका जवाब दो. तो कुछ प्रिलिमिनरी है तो बोल सकता है, बट कुछ अंदर गया तो बोलता है मुझे पता नहीं. धीरे बाबा, तुमको ये पता नहीं है क्योंकि तुमको ब्रेन वॉश कर दिया, तुमको पूरा ब्रेन वॉश करके छोड़ दिया था. ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो करके कुछ तो कुछ बोलता है. So that's the reason. So many people, year on year, day on day, right? Many people come to temple. It's not that you are the first or I am the first. There were many who came to the temple. There were many who practiced or who chanted, kept on chanting Hare Krishna Mahamantra. किया या नहीं किया? हमसे आगे भी बहुत लोग किया. But isn't that everyone stood still in the process? माया ने एक हरे कृष्ण किया था, वो तो फिर कृष्णा टाटा मैं बाद में मिलूंगा करके बोल के चला गया ना, चला गया या नहीं? The reason is because our roots are not strong, and the way one can just develop the roots is first question. Ask more number of questions, and then to ask questions you also need to know about that particular subject, right? To ask something you need to have some preliminary idea of it, then read about it. First question, अगर मैंने कुछ जवाब दिया था, यार इसने सही बोला या गलत बोला, पहले मैं क्रॉस चेक कर. आजकल ये और एक हो गया था, जो अभी मैं और तरीके मुझे बात कर रहा है तो हम लोग बोल रहा था कि एक रामायण में 4 मदर्स है ना, तो सब लोग सुन लिया था. एक रामायण में धृतराष्ट्र का
दशरथ महाराज को 4 वाइफ से। तो फिर सब लोगों ने हाँ सुन लिया था, हो गया। बट मैं आप लोग को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किधर लिखा है? सुन लिया, किधर लिखा है? तो मतलब मैं जो भी बोलता हूँ मान लेता है क्या? Then I am fooling you, right? Am I fooling you? Blind trust is never good. You need to have blind trust when you completely accept the opposite person as a guru. Then you should not doubt it. But till the point of time you clear or you clean your consciousness, you need to ask. And then once they reply something, you need to validate. You need to check and validate. अगर validate ही नहीं कर रहा है, so which means that we are goats, we are donkeys. Sorry to use this, but इससे पहले जो politicians बोलता है कि मैं ये free भी देता हूँ, तो हाँ हाँ बोल के वोट्स देता है, और इधर जो भी, because this is the main reason of fake gurus. I am saying the reason of fake gurus. So आजकल ये भी हो गया था कि I see that it's stated in भगवद गीता करके एक पोस्ट डाल देता है, but there is nothing called as saying Krishna was said in भगवद गीता, ऐसा उसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं है. They keep some moral statement and use Krishna's word. And they say that, और कोई तो आता है भगवद गीता में ये बोला था. At any point of time, try to ask the reference and then cross check it. So when you do these two aspects of first, what is the first one? Question. And second, validate that question by reading your scriptures. Then only you as an individual, including myself, we just will keep strong roots. And when you have strong roots, then you can withstand the wind of Maya. Then only you can withstand the wind of Maya. Because when you keep on questioning, and when you have read it, then the first thing what happens when you read a scripture perfectly is, the first quality of a devotee is humbleness. The humility factor increases within ourselves, and when it increases, the humility factor, all the other malinas just vanish slowly. Are we getting it? So from next time, कोई भी क्लास देने दो, कोई भी क्लास देने दो, if you think that अद्भुत प्रभु को क्यों पूछना है, because he is a senior devotee, why should I ask simple thing? Then which itself means you are restricting your growth. Which itself means you are restricting your growth. Are you getting it? मैं उनका, let me tell you, मैं उनका दिमाग इतना खाता हूँ और आप में से कोई नहीं खाया होगा. I am making it clear because I keep on pestering him. But the thing is now, let's say we may not always have the access to some senior devotee, right? Reach out to Krishna Bhatija, reach out to Deepak, right? So reach out to the people who are accessible to you. Ask them the question. If they have stated, okay, Prabhuji, I am not aware of it, because let me tell you, even there are a number of questions which I have no knowledge of, right? So what I would say is, I would check and get back to you. Now give them 2 days time, and again just message, Prabhuji, have you checked? Have you checked? Because that's your spiritual progress, not theirs. Is it clear? It's not their spiritual progress, it's our spiritual progress. And it compels them to just go and check and reply to you. And only when your queries and doubts are nullified, we grow. Clear? ये मैं इसलिए बोल रहा, the reason मैं बोलने का main reason भी बोलता हूँ. इससे पहले है ना, मैं जब देखता था, people used to come as a question bank, and they used to keep on asking questions. But जब फिर से मैं आना स्टार्ट किया था कुछ टाइम से, मतलब मुंबई,
So in every class, I see people are sitting still. Blank paper. जो भी बोला सुन लिया, हो गया. कदा अच्छा है, ठीक है. क्लास दे दिया, हाँ कुछ तो क्रिकेट बॉल का बाउंसर चला गया था, कुछ तो यॉर्कर्स हो गया, कुछ तो दिमाग में गया. Right? That should not be our case. Try to understand. Now, let me come on. Anyone can answer. Can anyone answer where the four mothers are referenced? किधर reference क्या है? चार mothers का, दशरथ महाराज का चार बीवियां है करके reference किधर है? No? रामायण में तीन ही बीवी है, तीन प्रीमियल क्वींस and hundreds of the rest of the queens. ये चार प्रीमियल क्वीन का किधर reference है? हाँ, मैं अभी ये चार का किधर है करके पूछ रहा हूँ. नहीं 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 है नहीं. I think प्रभुजी गोविंद राजू रामायण नहीं. So let me tell you, it's अगस्त्य रामायण. किसका है? अगस्त्य महामुनि ने जो लिखित किया था वो रामायण. बट अगस्त्य रामायण हम लोग को ऐसा नहीं मिलता है, राइट? प्रभु जी जो इजी रेफरेंस वाला कुछ और दूसरा बोल दो, राइट? इट्स इन स्कांद पुराण. और ये रामायण के बारे में ये डिस्क्रिप्शन जब होता है, हमारा रामचंद्र है ना जो 24 साइकिल में जो आया था, वो रामचंद्र अगस्त्य मुनि आया तो अगस्त्य मुनि को पूछता है कि आई वांट टू हियर अबाउट द रामायणस व्हिच हैपेंड इन प्रीवियस कल्पस. तब ये रामायण का पहला रामायण में जो दशरथ महाराज था उनका चार बीवियां हैं. सो ऑलवेज ट्राई टू इंक्वायर. सो विल यू कीप दिस इन माइंड? सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आपका जो ग्रुप से ना, ग्रुप से आई वांट टू सी मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्किंग टू बोथ दीपक, कृष्णपति जी एंड एवरी सीनियर. Clear? Is it clear? Yes, Prabhu. Just more number of questions, please. You wanna grow or you wanna still grow, right? So you wanna just hug Krishna fast? कोई तो हग करेगा, कोई तो किस भी लेगा, जैसा प्रभु जी ने बोला. कितने लोग को किस चाहिए? वाह, उतने लोग को किस चाहिए. और कितने लोग कृष्णा का चीक करने के लिए सोच रहा है? वेरी गुड. और कितने लोग कृष्णा को सिर्फ सर्व करना चाहते हो? वाह. और कितने लोग कृष्णा के साथ खेलने चाहते हो? हाँ, गुड. तो फिर उसके लिए तो फिर हमारे तरफ से जो भी करना है वो तो करना चाहिए. तो थोड़ा करेंगे क्या? श्योर. ना कमिंग बैक, ये मैंने सोचा है कि क्योंकि बिकॉज every time I am seeing a class is full, but at the end of the day what we carry is nil. That should not be the case. So when you ask questions, it's not only you but many others will also learn. कभी कभी आपके मन में क्वेश्चन रहता है, but आपके obviously you may not have the courage to ask, but the other person may ask the same question and it gets dispelled for you. है ना? तो फिर ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लेना, राइट ना? सो अभी हम लोग एक छोटा सा गेम खेलेंगे. सब लोग के पास अपना अपना मोबाइल है, राइट? मोबाइल है या नहीं? कुछ लोग को पहले ना मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर ढूंढ के कोई तो एक, आई मीन यू नीड टू से. Let's learn. Is it okay? Is it okay? Yes. Everyone? Yes. So because I see that most of you folks are, because of the fasting and because of the seva, people lost their energy. And अभी इससे पहले कीर्तन के लिए इतना जोर जोर से हरे कृष्णा डांस किया तो मेरे को लगा है कि फ्लोर गिर जाएगा, है ना? So let's have a small game. Okay.
द फर्स्ट क्वेश्चन देखेगा सब लोग. फर्स्ट क्वेश्चन. सो देवकी माँ, देवकी इज द मदर ऑफ कृष्णा. सबको पता है. तो ये भी पता है कि देवकी मदर कृष्णा का जो मदर इसलिए हुआ कि बिकॉज उनका जो पास्ट लाइफ में उन्होंने तपस्या किया था. राइट. बहुत कौन था वो लोग पास्ट लाइफ में? कृष्ण गर्भा. कृष्ण एंड अदिति इज कश्यपा's wife बेसिकली. सो उसके नाम एस से स्टार्ट होता है. राइट. बट कश्यप एंड अदिति जो बेसिकली ये लोग ने बहुत तपस्या किया था so that they can have Krishna as their child. तो इतना तपस्या जो किया है तो ऐसा देवी की माँ का क्या कोई भी मदर को अपना बेटा खो गया तो पेन होता है नहीं? Why did she suffer of losing 6 sons for a period of time? That's my question number 1. Why did she? अभी जन्माष्टमी है ना, तो कृष्णा आया था जो प्रभु जी ने कहा है कि पहला आने से पहले जो 6 है काम क्रोध मद मात्सर्य लोग एंड एवरीथिंग वो क्लीन हो रहा है. क्लीन हुआ था. These are the forms and they have cleaned and Balram had arranged everything so that Krishna can appear. Right? वो सब लोग ने सुन लिया. और सब लोग को वो समझ में आ गया. बट कोई भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा था. फॉर एवरी मदर चाइल्ड इज वेरी प्रीशियस. राइट. दे हैव दैट मदरली अफेक्शन. सो व्हाई डिड शी सफर ऑफ लूजिंग 6 चिल्ड्रन? वो कोई क्वेश्चन पूछा? आई एम आस्किंग. कोई क्वेश्चन पूछा? अभी मैंने क्वेश्चन पूछा है तो कुछ डाउट आया? सो नो फाइंड आउट द आंसर प्लीज. Find out the answer. Let's play the game. Let's learn about Krishna. Are we learning about Krishna? Are we learning about Krishna? Just tell me. Reason नारद मुनि क्या है? ऐसा नहीं ना. नारद मुनि ने कंस को बोला था कि मारो करके. But इसको पेन क्यों हुआ? Why Devaki suffered? Why Devaki suffered? पूछ रहा हूँ. दीपक प्रभु, why देवकी माता suffered? हाँ? वो टाइम पे मैं नहीं हूँ तो फिर मुझे पता नहीं है. वो टाइम पे मैं नहीं हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है. आप हो इसलिए आपको पूछ रहा हूँ. So that is वो कालनेमी का है. लेट मी टेल यू दैट. वो पास से मैं बोल देता हूँ. कालनेमी को 6 पुत्र था. कालनेमी was Kamsa in his previous birth. Okay, ये 6 पुत्र को श्राप मिलता है that they would be killed by their own father. इसके वजह से वो 6 पुत्र देवकी के गर्भ में पैदा हुआ था. तो और कंस ने अपना जो प्रीवियस लाइफ में पुत्र को उसने खुद मार दिया था. That is different. बट इसमें देवकी ने क्या किया? मेरा क्वेश्चन था वो लोग क्यों मर गया था उसका आंसर है वो. बट देवकी ने क्या किया? देवकी को इतना दुख क्यों हुआ? Now, so I will end this. But the next time when we meet, or I will give you a week's time until Radhashtami. Radhashtami कब है बोला? 22, right? By Radhashtami, I would like to have an answer for this. किसको पूछना है तो पूछ लो, किधर ढूंढना है तो ढूंढ लो. राइट. बट मुझे आंसर मिलेगा. राइट. क्वेश्चन अच्छा है? अच्छा है? सबको पसंद आया या नहीं पसंद आया क्वेश्चन? तो पूछेगा. ठीक है. Then now let's discuss something about Krishna. कृष्णा के बारे में ना कुछ बात करेंगे. अभी ये डाउट के अलावा ये डाउट छोड़ के बाकी कृष्णा के बारे में बात करेंगे, है ना? राइट. सो द थिंग इज वन नीड टू अंडरस्टैंड
Krishna's presence is not so easy. Swayam Krishna, he only appears once in a day of Brahma. ब्रह्मा का दिन में एक ही बार कृष्ण आता है. समझ में आ रहा है? और हम लोग बचपन से ही बहुत बार ये सुन लिया था, विष्णु का अवतार कृष्ण है, विष्णु का अवतार कृष्ण है, विष्णु का अवतार कृष्ण है. सुना या नहीं सुना? तो इधर आके बोलता है कि कृष्ण का अवतार विष्णु है. बोलता है नहीं? तो कृष्ण कभी जब प्रभु बोलता है कि नहीं प्रभु, कृष्णा से ही विष्णु आया, आप कैसा बोल रहे हैं कि विष्णु का अवतार कृष्ण है? हम लोग बचपन से जो सुना था, जैसा मेरा बचपन था, मेरी नानी नाना दादी दादा सब लोग ने ये बोला था कि विष्णु से कृष्ण आया. और आप अचानक आता है और बोलता है कि कृष्ण सबसे बड़ा है, कृष्ण से आया. तो कैसे मानूं मैं कैसे मानूं यार? I said that let's keep this an interactive. It's not a class. जो क्लास है ना, क्लास देने के लिए उन लोग को एक लेवल होना चाहिए, जैसा अद्भुत प्रभु जैसा. हम लोग को उतना बस की बात नहीं है. So let's have this interactive, right? कोई आंसर देगा यार? सब लोगों ने सुना या नहीं सुना? सुना है ना? Yep, please. So the first there is Krishna which expands him as Balaram. Balaram expands as Karno Daksha Vishnu. ये reference From Chaitanya Charitamrita and Chaitanya Charitamrita. Abhi now let me say I am an outsider. I will say that Chaitanya Charitamrita was given by your ISKCON. Bhagavatam second canto. भागवतम सेकंड कैंटो में एक्सपेंशन ऐसा दिया गया. Expansions के बारे में ब्रह्म संहिता ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद. So that is Krishna is the supreme, right? So ऐसे देखा है तो there are many verses where they say that Shiva is supreme. There are many verses which say that Vishnu is supreme. है ना? There are different shlokas. Now the thing is, I'm saying let's play a game. I clearly stated let's play a game only to dispel our queries. Only to dispel our queries. Right? तो फिर कैसा बोलता है? When he says that Lord Shiva is supreme, so as per Sanatan Goswami, he said that when Shiva Purana was written, so at that time the Kal, I mean the Manvantara. that Manvantara, Shiva was the supreme person. So that is a different kalpa. Let's say that's not even Manvantara. That's a different kalpa. But at that time Shiva Purana was written. So And that was smeared by Lord Vyasa. yeah. So in which grantha it was written? So you said that Sanatana Goswami. Again, I'm saying, do not believe anything unless you have solid proof. I'm asking about solid proofs because, as I stated, now it's a game where we need to dispel our queries because, जैसा प्रभु जी ने कहा, unless we clear everything, Krishna will not manifest. Krishna is there, but we are unable to see because we do have lot of blur in front of our eyes. This blur is of different forms. It may be questions, it may be Maya, it may be our illusion, whatever you call it is. Now we need to clear them off. श्रीमद् भागवतम ने लास्ट लिखा है वो मैंने मान लिया, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. सो नाउ लेट मी जस्ट क्लियर इट अप. सो मेरा क्वेश्चन था, हम लोग बोलता है कि विष्णु से कृष्णा आया था, राइट? और इधर बोलता है कृष्णा से विष्णु आया था. नाउ क्योंकि इससे पहले जो अवतार आते थे जैसे राम भगवान और कई अवतार विष्णु मीडियम इसलिए ऐसा सबको लगता है कि कृष्णा को जाए, पर हमको कृष्णा को पढ़ेंगे तो जब इंद्र देव उनका गोविंद सरोवर में स्नान करते तो प्रेयर में बताते हैं कि कृष्णा इज फर्स्ट. इसलिए हमको ये पता चल जाता है कि कृष्णा फर्स्ट है और बाकी अवतार जो विष्णु कर्मोदक्ष विष्णु से आते हैं. तो इससे हमें पता चलता है कि ऐसा क्वेश्चन कहाँ से आता है. और ये गोविंद का प्रेयर से हमें पता चल जाता है कि Yep. कृष्णा फर्स्ट है. good, very good. So let's
look into the history of it. हमेशा हम लोग को क्रिएशन के बारे में एक छोटा सा डाउट रहता है So when we say that Krishna is the only one, he is the supreme, right? Krishna is Purusha and Prakriti. The Prakriti और कृष्णा का दोनों को मिलन के वजह से एक अंडा पैदा होता है. क्या पैदा होता है? अंडा, egg, a big egg पैदा होता है. जिस egg को देखता है प्रकृति को, आदि प्रकृति को, उसको बुरा लगता है कि अंडा क्या है? तो अंडा है ना, वो छोड़ देती है अगर विराजा नदी में. तो 100 मनवंतर के बाद, उतना टाइम के बाद वो अंडा सिर्फ जो एक आता है, दैट इज योर महाविष्णु. कौन आता है? महाविष्णु. इज 1/16th पार्ट ऑफ कृष्ण. कितना है? राइट. एंड एवरीथिंग इज रेफरेंसेस ब्रह्मवैवर्त पुराण एंड इन ब्रह्मकांड. क्लियर? तो ये होने के बाद, तो जैसा बच्चा पैदा हुआ है तो पहला काम क्या करता है? रोता है. रोता है नहीं? तो महाविष्णु भी जैसा आया था उसको पता नहीं चला, रोना स्टार्ट किया. देन कृष्णा appeared there. 10th canto तक होता ही नहीं है. Till that point of time we understand that Krishna is the supreme. Till that point of time we understand Krishna is the supreme. But क्या है कि हम लोग कलयुग का मनुष्य, हम लोग कलयुग का मनुष्य है. So we are मंदबुद्धि. We have very short memories, right? अभी मैंने जो बोला था बाहर जाने के बाद मैं ही खुद भूल जाता हूँ. ऐसा बहुत बार हुआ, right? So we forget everything. It's stated that even if one reads one verse of Srimad Bhagavatam or one pastime of Srimad Bhagavatam, his many sins get nullified. At least it guarantees that particular soul, जो भी कृष्णा का कथा का बुक्स, कृष्णा बुक्स देखा है ना सब लोग? कृष्णा बुक पढ़ा होगा कम से कम 1-2 स्टोरीज पढ़ा है. The reason is जब वो 1-2 पढ़ते हैं, at least it helps us. For example, ये लाइफ टाइम में हम लोग कृष्णा के पास गया नहीं for some other reason, because I may be kicked out of by Maya, right? So at least this helps in my next life to be in such a situation, to be in such place where I would be having complete spiritual enlightenment, and in the so everything which is arranged for me would be only helpful for me to progressive spiritually. जैसे कोई भी ये नहीं सोचता है अंबानी के घर पे ये क्यों नहीं पैदा हुआ, है ना? Because it's of पूर्व फल, past karma, right? So now this particular thing helps us to have Krishna Bhakti. Is it clear? समझ में आया? Bouncer है. Is it a bouncer? Yes? Okay, good. If it's a bouncer, it's very good. Then at least we can have some questions. If it's not a bouncer, then it's problematic. Then we will have no questions. Now, try to understand one thing, one more thing. Krishna है जैसा. So he is not someone who just appears based on the physical relationship. There is a statement stated, अगर कृष्णा का अवतार के बारे में, the way he comes and the way he lives, किसी को सच में सब कुछ समझ में आ गया है तो that person is liberated. अच्छे से समझ में आया तो that person is liberated. तो फिर ये क्वेश्चन मत पूछना है कि प्रभु जी आपको समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो आपके सामने मैं नहीं इधर बैठता नहीं हूँ ना. I would have liberated, right? तो अभी तक समझ में नहीं आया था इसका मतलब. That's the reason we always advise to continue reading. कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ यार कृष्णा बुक है ना मैंने पढ़ लिया, रे भागवतम है ना मैंने पढ़ लिया, ये जो रामायण है ना मैंने सुन लिया,
कितने बार रामायण देखा, अभी आदि पुरुष फिर से देखा मैंने है ना, मैंने कर लिया राइट, इसमें क्या है, कुछ है ही नहीं है. द थिंग इज knowing is different from realizing. And now when I said that even we cannot know completely, so for example Krishna, is he just born based on the physical intimacy between Vasudeva and Devaki? Is he born based on the physical intimacy between Vasudeva and Devaki? Krishna? No, right? तो फिर क्वेश्चन आता है, प्रभु जी विदाउट फिजिकल इंटीमेसी कैसे पैदा हुआ? वो बोलता है कि कृष्णा जो ह्यूमन फॉर्म लिया था, वसुदेव के जो पुत्र बन गए, वासुदेव बन गया था, बट फिजिकल इंटीमेसी के बिना कैसा पैदा हुआ है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. इन द प्रीवियस एजेस, so only Dwapar Yuga and Kali Yuga, most of the people are born with physical intimacy, and people who are tapasvis, they just transfer their mind consciousness to the womb of the feminine. Earlier मन से करता था, किससे? मन से. तो अभी बोलता है प्रभु जी ये थोड़ा सुनने के लिए भी थोड़ा हरे कृष्णा लग रहा है, इसका रेफरेंस किधर है? इट्स इन महाभारत. वो भी मैं बोल रहा हूँ, इसका रेफरेंस किधर है? महाभारत. वेयर दे से दैट हाउ, बिकॉज महाभारत का पूरा जो वर्सेस है उसमें एक चैप्टर है कैसा हर युग में बच्चे लोग कैसा पैदा होता था करके, उसके ऊपर एक चैप्टर है. आर यू गेटिंग इट? फ्यू वर्सेस. तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. कृष्ण ने माइंड पे गया था, उधर से देवकी मैया पे गया था. देवकी मैया हैड experienced the bliss, ecstasy. She was shining, and everyone who was seeing Devaki Maiya, they understood there is something strange about her. अचानक कैसा शाइन हो रहा है? अभी फॉर एग्जाम्पल सूरज प्रभु है, राइट? ऐसा व्हाइट एंड व्हाइट धोती में हमेशा दिखता है. अचानक एक दिन आपको ब्लेजर में दिखा, टिप टॉप रेडी होके, बोलता है ये नया चमक क्या है रे, क्या हुआ, किधर जा रहे हो? लोट आता है नहीं? सो अचानक हमेशा जो देवकी मैया है, जो अपना व्हाट टू से प्रिजन में जो रहती थी एंड ऑल दैट स्टफ, तो फिर ये क्या हुआ अचानक, ग्लो कैसा हो रहा है? So when the glow occurred, they understood the one whom Devaki Maiya is carrying in her belly is not an ordinary person. Is not an ordinary person. वो इंटीमेट किया, और वो ऑर्डिनरी पर्सन कौन है करके आपको सबको पता है ना? सबको पता है या नहीं? He is Krishna. He is Krishna. और जैसे पैदा हो गया, पैदा होने के बाद तुरंत सब लोग को माया मोहित करके वसुदेव के साथ यशोदा के पास चला गया. सो एवरीथिंग एवरीवन नोस अबाउट इट, राइट? नाउ लेट्स रिमाइंड बैक. आजकल लोग ये पूछने लगा, यार जब कंस को पता है देवकी मैया का 8वें पुत्र उसको मारने वाला है, so this is a famous thing which is going by atheists and everyone. वसुदेव को और देवकी को दोनों को अलग अलग सेल में क्यों नहीं रखा? Have you heard this? तो फिर आंसर दे दो मुझे अभी. वसुदेव और देवकी को अलग अलग सेल में क्यों नहीं रखा? तो वासुदेव ने प्रॉमिस किया था कि जितना भी बच्चे मतलब और बर्थ होएगा वो, हाँ प्रॉमिस किया, बट मैं राक्षस हूँ रे, कंस हूँ. Why I should believe? Why I should believe? नहीं, बट उससे पहले भी जो 7-6 बच्चे लोग पैदा हुए हैं ना, फिर भी उसने रखा है ना.
Okay, let me. It's not about killing or any stuff. My question is why he didn't keep them in separate cells. जो लोग पूछता है, बहुत लोग पूछा है ना, पूछा है नहीं. Why they didn't keep in separate cells? That's it. Deepak, Because please. Kamsa wants to kill the kids. Yep. The thing is, Kamsa has something called as pride. He don't want to showcase to his subjects that he is fearing of someone. He don't want to showcase his subjects. He is fearing of someone. That is the main reason. Second reason is because he have confidence on Vasudev. That where he will bring all the kids to him. So this is the second reason. कभी भी एक राजा है, the one who is ruling, he should not showcase that he has some fear. अगर राजा ही डरपोक है, अब राजा का इज्जत करता है क्या? राजा डरपोक है तो इज्जत करता है क्या? नहीं ना. So he want to showcase to his subjects that he is not afraid of anything, and he want to showcase to the world that यार मेरे को मारने के लिए कोई तो भेजा था और मैंने मार दिया था. That's a cruel mentality. Is it clear? Right, Krishna? Okay, Krishna. Yeah. Now I think it's 8. Let's have some questions. So, व्यास महाभारत है. जो व्यास महाभारत है, the thing is, you can also find it in not the abridged versions, but with श्लोका के साथ रहता है ना, so उसमें पढ़ सकते हो. प्रपात ने महाभारत नहीं लिखा, ठीक है अभी तक. So don't believe in all the Mahabharat versions because there are n number of versions available. So before you just read, you approach a proper guru who has that knowledge. जैसा महाभारत का है, so it's basically मध्व संप्रदाय. कौन सा संप्रदाय है? मध्व संप्रदाय. उन लोग के पास there is more information about it. Clear? Any other questions, Krishna? यार अभी पहले में आधा घंटा क्वेश्चंस करके बोला, फिर भी सब लोग शांत थे. अभी इधर हरे कृष्णा होने दो. Doesn't leave. He doesn't leave. Then when he goes to Madura and all, it's Vasudev. why should we get celebration? Very good. Because it's a Leela which he manifested. The reason is राधा रानी है ना, एक बार कृष्णा को दोस्त को श्राप दे दी. तो कृष्णा का दोस्त है, he suffered the pain of leaving Krishna for some point of time. लीव किया है नहीं. That is one. And second, जब let's say बहुत दिनों के बाद कोई अपना इष्ट सखी को मिला, so उसका लव बढ़ता है या फिर कम होता है? आजकल दुनिया का नहीं, आजकल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो रहे हैं तो ये एक दूसरे के साथ जाता है, ये दूसरे के साथ जाता है. वो नहीं बोल रहा. आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रू लव, राइट? नाउ वी गॉट द आंसर क्लियर, राइट? सो द बैक स्टोरी इज देयर वाज अ कर्स इवन गिवन, राइट? ये आपने बोला ना नोइंग और रियलाइजेशन में डिफरेंस है. हाँ. तो क्या डिफरेंस है? सो द थिंग इज, अगर लेट्स से कोई शेयर मार्केट पता है, शेयर मार्केट के बारे में कोई एक्सप्लेन किया, क्लास सुन लिया, दैट इज नोइंग. शेयर मार्केट ऐसा काम करता है करके. जब उसमें घुसते हैं, फिर बाद में पैसा हरे कृष्ण सब कुछ जाता है या फिर आता है, देन वी डू रियलाइज. एज सिंपल एज दैट, राइट? यप. So Krishna, Swayam Krishna, he only enjoys. Vasudeva Krishna does all the work for him. So, I mean, the thing is, it's stated by Acharyas basically. Brihad Bhagavatam में ऐसा सब कुछ जो भी है, so it's stated by the Acharyas basically. When mostly the Vrindavan Vasis, they state this. So we need to learn from Sadhu Sangha and scripture.
So this is one from sadhus. Now if you just ask me the exact reference and all that stuff, so I'm still investigating on it. So right now this is the word of sadhus, but I'm still investigating on this aspect. Once I come to it, because कृष्णा है ना, और व्यास जी भी हमारे लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है. कृष्णा के बारे में सिर्फ श्रीमद् भागवतम में नहीं लिखा है. He didn't write the complete past tense of Krishna only in Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is the cream. It's the essence. It's the cream. वो इतना मर्सीफुल हो गया यार, तुम दूध लेके सब कुछ नहीं कर पा रहा है तो सिर्फ क्रीम ले लो. वो इतना मर्सीफुल बन के हम लोग को दे दिया था. बट उसका जो बैक स्टोरीज एंड ऑल द स्टफ है, इट इज मेंशन्ड इन वेरियस पुराणास, उपपुराणास, स्थल पुराणास, उपनिषद्स, वेदांत, इसमें और संहितास बेसिकली. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज अ अवतार ऑफ शिवा कॉल्ड एज शरभा. कभी सुना होगा शिव जी का नाम शरभा करके, राइट? उसके बारे में पुराण में है. बट देयर इज अ फॉर्म कॉल्ड एज गंडभेरुंड नरसिंह. क्या है? गंडभेरुंड नरसिंह. उसके बारे में पुराणास में नहीं है. इट्स इन संहिता, सुदर्शन संहिता. समझ में आ रहा है? तो फिर अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, बिकॉज वी आर वर्किंग, वी आर talking all the nonsense to our friends, we are wasting our time and everything, so we don't have the time to read all the scriptures basically, है ना? At that point of time you would be relying on statements given by few sadhus whom you think or whom you have looked or closely monitored from years. So then you understand, okay, let's say अभी मेरे को 20 वाक्य बोला, 20 में मैं 18 वैलिडेट कर पा रहा हूँ, 18 आई एम एबल टू वैलिडेट, एंड 18 का रेफरेंसेस मुझे मिला था, एंड व्हाट दिस पर्टिकुलर पर्सन सेड फॉर दिस 18 आर ट्रू. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दोस टू गेटिंग रॉन्ग? नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी. इफ आई एम नॉट एबल टू रीड द अदर स्क्रिप्चर्स और आई एम नॉट गेटिंग वेयर इट इज, राइट, then I do believe that the rest of the two also will be correct, because 18 are already correct. 90% what he stated is already correct. So why would he go only wrong on 2 instances? That's the point of time when you believe in sadhus. Clear? Right, Krishna? But as I stated, there are many samhitas, and yeah, अभी तक मैंने पूरा जो श्रीमद् भागवतम ही समझ नहीं पाया, तो फिर बाकी पुराना और संहितास किधर समझता हूँ मैं, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल रामायण के बारे में अच्छे से जानकारी चाहिए किसी को. मेनी पीपल में हैव फॉन्ड डिवोशन टुवर्ड्स हनुमान. कितने लोग को हनुमान पसंद है? वाव, कितने लोग को हनुमान पसंद है? बट हनुमान के बारे में ज्यादा रामायण में नहीं लिखा है. हनुमान के बारे में ज्यादा लिखा है पराशर संहिता. कौन सा संहिता है? पराशर कौन है पता है ना? व्यास जी का फादर. व्यास जी का फादर है, ओके? उन्होंने लिखा, उन्होंने एक ही लिखा है, दैट इज पराशर संहिता. उन्होंने एक ही लिखा है, दैट इज पराशर संहिता. एंड ही सेड टू व्यास जी, डोंट राइट दिस बिकॉज आई एम टेकिंग दिस, एटलीस्ट मेरे लिए एक छोड़ दो, मैं एक लिखता हूँ, है ना? इट्स नॉट दैट पराशर ने कभी भी पुराना नहीं लिखा है, ऐसा नहीं है. बिकॉज अभी 28th साइकिल में ये जो व्यास है कृष्ण द्वैपायन व्यास, उससे पहले कुछ 3 साइकिल्स या 4 साइकिल्स बिफोर, इट मे बी 24th or 25th, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम व्यासा वाज पराशरा. Parasara was himself Vyasa. So he had already classified it. He already classified it. तो you can imagine पराशर कितना साइकिल्स जीवित थे करके. Are you getting it? कितना साइकिल्स जीवित थे करके. Try to understand one aspect. जो त्रेता युग और ये जो कृत युग का जो लोग है ना, वो लोग बहुत जीवित होता था. रीजन है सिंपल स्टफ. You heard the story of Balram marriage, right? जैसा वो लोग हायर प्लानिटरी सिस्टम जाके नीचे आ गए तो इधर कैसे चेंज हो जाता है,
ये sages है ना अपना तपोबल से they used to go and they used to come. So here a cycle changes. Are you getting it? Here a cycle changes and nothing else. Is it clear, Krishna? So the everything, for example, unless, तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो इसमें बैठने वाला है ना, जो व्यासासन, बेसिकली व्यासासन में जो बैठता है, they need to dispel all the queries of the people who come there. अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा which I have no clue on, then you would not have trust on me. The first step बोलता है कि यार तुमको खुद को पता नहीं है, क्लास देने के लिए आ गया, इसलिए मैंने कहा this is not a class, this is an interactive session, right? Again I'm making, this is not a class, this is an interactive session. Yeah. Any other questions? Yeah. One minute. कृष्णा नेवर लीव्स वृंदावन, तो उसका कहाँ से रेफरेंस है? तो ये हम लोग बार-बार सुनते रहते हैं उसको, हाँ। कि कभी कि वृंदावन से चले गए, नहीं फिर कोई बोलेगा कि कृष्णा तो वृंदावन नहीं छोड़ते, तो हाँ। उसका क्या रेफरेंस है? तो अभी हम लोग जब बोलता है कृष्णा वृंदावन छोड़ते नहीं है, so now there are two aspects. One, it's Vrindavan is not something material. अभी ये जो वृंदावन है, it also came from the spiritual plane, and Krishna never leaves his abode. That's mentioned everywhere. So कोई भी पुराण देख लो, ब्रह्मांड पुराण देख, ब्रह्मा वैवर्त देख, पद्म पुराण देख, विष्णु पुराण देख, कृष्णा अपना गोलोक में हमेशा निवेशित करता है, and Vrindavan is just a part of Goloka. Is it clear? So क्या होता है कि कृष्णा है ना बहुत डिप्लोमैट, नौटंकी है ना, नटखट है, तो उनका हमेशा हर शब्द में, हर वाक्य में दो तीन मीनिंग्स रहता है, दो तीन मीनिंग्स रहता है. जैसे इससे पहले मैं किसी को बोल रहा था, नारद ने एक वरदान पूछा है, तो उसने कहा कि मेरे को हरिमुख चाहिए, तो कृष्ण ने कहा है कि हरिमुख प्राप्ति रस्तु, आपको ये बोल रहा था. तो फिर उधर हरि बोले तो बंदर भी हरि ही बोलता है, तो नारद को टॉपिक कौन सा मुख दिया था? बंदर का मुख दिया था. तो कृष्ण है ना इस नाटक और नोटंकी बहुत ज्यादा करता है, वो हमसे ज्यादा मस्ती चोर है वो, राइट? इसलिए उसके ऊपर कभी भरोसा नहीं करना है. मस्ती इतना करता है, और मस्ती उनके साथ ही करता है जो उनका प्रिय हो, उनके साथ ही जो करता है जो उनका प्रिय हो, राइट कृष्णा? नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, लेट्स गो हियर और लेट्स कम फ्रॉम द बैक. ओके, प्रभु हम लोग जब वेजिटेरियन है तो बहुत लोग ऐसे मेरे से पूछते हैं कि तुम कैसे किस तरह तो एक बछड़े के मुंह से दूध छीन ले रहे हो. okay. Now try to understand a big guy here. So in the ancient Vedic system, काफ को, एक काफ जो रहता है ना, उसको जितना चाहिए उतना पिलाना पड़ता है. First, a mother's milk, the cow's milk, its body को बहुत ज्यादा हीट करता है. कभी पता है? जो उष्ण है ना, जो हमारे अंदर, इट इंक्रीजेस, काउस मिल्क है ना, इट इंक्रीजेस द हीट. अभी जो एक काफ पैदा हुआ, एक काफ पैदा हुआ, देयर इज अ सर्टेन थिंग जो, इसलिए इससे पहले जो काउस को क्या बोलता है उसको, गोपाल लोग को, वो भी एक साइंस है, एक आर्ट है. एक काफ को कितना पीना चाहिए और कब निकालना चाहिए पीने से. बिकॉज इफ इट ड्रिंक्स मोर, if the calf drinks more, अजीर्ति होता है, इंडाइजेशन, उसके वजह से वो मर भी जाती है. और गेटिंग इट? उसके वजह से वो मर भी जाती है. इसलिए जो काउ हर्डर्स जो रहता है, गोपाला लोग, राइट, वो क्या करता है कि उन लोग को पता है कितना पीना चाहिए करके, सो उतना पीने के बाद निकालता है. उसको कैसा पता चलता है पीना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ? बेस्ड ऑन द फेस ऑफ द कर्व एंड द काफ. काफ, फॉर एग्जांपल, इफ यू ओवर ईट, if you try to overeat, just your face changes, and at the same point of time some tears also come. खा नहीं पा रहा है करके. कभी ऑब्जर्व किया? कभी ओवरईटिंग किया या नहीं? नहीं किया तो एक बार एक बात करता हूँ.
अद्भुतरी प्रभु को आप लोग का प्लेट बनाने के लिए बोलता हूँ। आपको पता चल जाएगा ओवर ईटिंग क्या होता है करके, है ना? राइट। मेरा एक एग्जाम्पल है उसके लिए। एक बार मैं आया था ऐसा ही कोई फेस्टिवल का टाइम पे, इट्स वे बैक इन 2011 आई थिंक सो, राइट। तो फिर मैं अपना एक राजा करके एक मेरा स्टूडेंट है उसको साथ में लेके आया था, और आया तो उधर जो पूरा बाल्टी है काली दिख रहा है। मैंने सोचा पूरा काली हो गया तो फिर अच्छा से नीचे जाके गोविंदास में आराम से खा लूं। दिस वाज माय माइंडसेट। मैं बाहर आ रहा था, जो पद्मा हॉल है ना, पद्मा हॉल से मैं बाहर आ रहा था और सामने ही आया था अद्भुतरी बोलता, वेयर आर यू गोइंग? कृष्णा, आई एम गोना हैव गोइंग विद गोविंदास टू हैव प्रसाद। व्हाट इज दिस नॉनसेंस बाबा? Prasadam is done here. There is nothing left. You sit here for 2 minutes. 2 मिनट में आ गया और प्लेट है, ऐसा लगा है कि छोटा सा गोवर्धन है। और वो जो प्लेट है ना, आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग, एटलीस्ट 2 सब्जियां हाफ किलो के 2 सब्जियां है। और उन्होंने कहा कि you eat rice well, right? So have this, and you also have sambar. ठीक है, भूख लग रहा था, अभी मैं कुछ मना नहीं कर सकता हूँ, खा रहा था, थोड़ा बहुत खा लिया, और राइस तो अच्छे से खा लिया, वो टाइम पे थोड़ा खा सकता था, खा लिया। तो इमीडिएटली उसने कहा कि now you need to have sweet, और इतना श्रीखंड डाला था, और मैं खट्टा स्वीट्स कोई नहीं खाता हूँ। And that was the first time I'm tasting Shrikhand. That was the first time I was tasting Shrikhand. तो फिर श्रीखंड डाल दिया, तो फिर थोड़ा टेस्ट किया, और इतना खट्टा है मेरे को जमा नहीं था। और मेरे बगल में मैंने कहा है ना, मेरा स्टूडेंट था राजा, वो तब तक ही मर रहा था। सर ये होता है सर। He was already done. वो मेरे से छोटा है और बहुत पतला है। He was already done. सर नहीं होता है, और इसने इतना श्रीखंड डाला था और राजा को भी डाला था। तो फिर मैंने कहा फिर मुझे हम लोग कंप्लीट करके आएंगे, और मैंने क्या किया कि राजा आराम से खा, और ये श्रीखंड भी खाओगे, मेरा प्लेट से ऑटोमेटिक में ट्रांसफर कर दिया। तो इतना महाप्रसाद खेलने के टाइम पे द थिंग इज literally my face turned red for some point of time because of overeating. एक बार वो और मैं था, कौन? अद्भुतरी प्रभु और मैं था। So we were in Mayapur, we had Rajbhog, half plate was only consumed between Adbhutari Prabhu and myself, Rajbhog. I don't know if anyone have seen the plate of that, to Prabhupada's plate, right? फिर वो टाइम पे हम लोग को खाने का मैं बोलता हूँ सुनना, तो फिर ऐसा था, बेटा तक खा रहा था, फिर बाद में जो ये लेग्स है ना, लेग्स को नील डाउन किया था दोनों ने, खा रहा था। फिर अंत में the thing is the way we are walking is लेग पे लग कैसा है ना, so this was the way we were walking। और जब रूम पे गया था still it's all right, तो फिर एक दूसरे को बोल रहा है let's sleep on to the left side, sleep to the left so that digestion होता है। And there is a verse in Bhagavad Gita where Krishna says that he is the fire of digestion, right? दोनों ओपन करके वो वर्स पढ़ रहा था so that fire digestion होके जल्दी हो जाता है। Now coming to the point, if you do something in over, your face gives that particular symptoms. Your face gives that particular symptoms. तो एक गोपाल लोग है ना, they can understand that particular symptoms of a calf, and then they pull it. They don't pull it keeping the calf hungry. Try to understand. And then you may ask, why we should remove that particular milk? बाद में पिएंगे, क्यों निकालना है? The thing is, if you keep the milk in that particular breast of that particular cow, it gets solidified and it creates pain to the cow and it dies.
सो गो हत्या का अपराध चाहिए क्या? नहीं ना, इसके वजह से हम लोग निकालता है। फिर बाद में डायरेक्टली निकालने के बाद हम लोग पीते नहीं है, पहले वो कृष्ण को ऑफर करता है, देन वी डू कंज्यूम इट। इज इट क्लियर कृष्ण है? राइट? यप। तो फर्स्ट जंगली गाय करके कुछ नहीं रहता है। लेट मी टेल यू, जंगली गाय करके कुछ नहीं रहता है। गाय है ना, हमेशा कोई मुनीश्वर आश्रम या कोई भी आश्रम में कंट्रोल में रहता है। जो नील गाय जो है, दोज आर डिफरेंट, दैट्स अ हाइब्रिड ऑफ डीर एंड एवरीथिंग। नाउ द थिंग इज, नाउ a cow produces more milk than what its calf needs, but whereas the other animals, they produce only the milk what its calf needs. जैसे अभी ह्यूमन है, एक मदर है, मदर produces the milk only required for the baby, they don't produce in excess. Are you trying to understand it? Sometimes because of this so-called food which we eat, literally in this particular yuga age, even mothers are having less amount of milk. जब उन लोगों को कम मिल्क आता है, they feed the babies with cow milk because that is equivalent to mother milk. समझ में आ रहा है ना? क्लियर अभी? डिस्पेंड? राइट। नेक्स्ट, बैक से आने के लिए सोचा था। ओके, हाँ। बेसिकली अब वासुदेव जी ने आपने पास में बताया था, वासुदेव जी प्रॉमिस्ड कंसा दैट he'll मतलब जो भी पुत्र है, 8 sons of Dev, he'll present it to Kamsa. So why he didn't He lied. Krishna? Let me just kidding. It's not lying. The thing is, the best example Prabhupada और अद्भुत प्रभु हमेशा हम लोग देता है, right and wrong are decided by the judiciary system. Right and wrong are defined by the judiciary system. When the traffic constable, even there is a red light, if he is asking you to go, then you go. You will not say that नहीं उधर red light है, मैं खड़ा हूँ करके. And here Krishna, who is the head of the entire this karma and all this stuff judiciary system, he himself advised you do this. I think you got it right? Clear? Right. Next, yeah. नहीं, अभी कुरान पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ श्रीमद् भागवतम पढ़ने का, सिर्फ जो भक्त लोग को है ना सेवा करने का। सो द एंटायर महाभारत, सो कोई भी किसी को डाउट आता है कि यार मेरे को सेवा करने से, ये सब कुछ करने से, सिर्फ श्रीमद् भागवतम ये सब पढ़ने के सुनने की वजह से पूरा ज्ञान किधर से आता है मुझे? आप बोल रहा है सब कुछ अलग अलग चीज में है, तो पूरा ज्ञान किधर से आता है? हम लोग ज्ञान के लिए नहीं आए रे बाबा, कृष्णा का भक्ति के लिए आया। लेट्स नॉट गेट डाइवर्टेड। हम लोग किसके लिए आया था? कृष्ण भक्ति प्रेमा के लिए आया था। कृष्ण का ज्ञान के लिए आया क्या? ज्ञान के लिए आया तो चंद्रयान कैसे रन हो रहा है करके सीख के आएंगे क्या? नहीं ना, राइट। एंड लेट्स आल्सो लुक इनटू द सेकंड एस्पेक्ट। द अदर थिंग इज, महाभारत का स्टार्टिंग में there is a story of one sage and his disciple। और डिसाइपल था, he is a मंदबुद्धि, वो जो भी अपना गुरु जो बोलता है वो चुपचाप करते रहता है। ऐसा करते किया एंड ही बिकेम ओल्ड। जब वो बच्चा था तब वो गुरुकुल में ज्वाइन हुआ था, बुढ़ा हो गया, फिर भी उसको एक भी नॉलेज नहीं है। देन गुरु पत्नी जो है, उसने कहा गुरु को, यार वो इतने सालों से, इतने वर्ष से हमारे लिए सेवा कर रहा है, उसको कुछ तो कुछ दे दो। देन गुरु के कृपा के वजह से, अगेन से गुरु का कृपा के वजह से, he was given a benediction through which he got the knowledge of all the shastras। उसका पूरा ज्ञान मिल गया। So that is the shakti of a guru। And वो गुरु कब आपको देता है? Only when you believe in your guru with your utmost faith।
जैसा आजकल हम लोग को एक बात बोलता हूँ, मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, कभी किसी को गुरु मान लिया, you should not even have a pinch of doubt for a second. अगर जब तक उसको गुरु नहीं माना, मतलब you're learning, that's fine. अभी गया, प्रभु आपसे मुझे दीक्षा चाहिए, I want to be your disciple. और एक दिन हुआ था, आपका इनिशिएशन हुआ, हो गया, you should second. कितना कॉस्टली है पता है? They would be rotten in hell for 10,000 plus years. फिर बाद में ब्रह्म राक्षस जैसा पैदा होता है, कुछ सालों तक, कुछ जन्म ब्रह्म राक्षस जैसा ही पैदा होता है. फिर बाद में डिफरेंट सर्पेंट्स, कुत्ता एंड ऑल दैट स्टफ, ये सब कुछ है. सिर्फ 1 second of doubt. Are you getting it? So till the point of time you choose a guru, till the point of time you choose a guru, you can ask a number of questions and everything. You can ask questions even post choosing a guru, but you should not doubt them. You should not doubt them. Is it clear? समझ में आया ना? So that needs to be kept in mind. So when you have that kind of devotion towards guru and service which you do, then the guru himself gives you the complete jnana within yourself. कभी कभी है ना, let me tell you one of my personal experience. जब मैं ऐसा ही कुछ तो क्लास दे रहा था, इंटरेक्टिव सेशंस, तो कोई तो इंटरेक्टिव सेशन में मैंने कुछ तो बोल दिया था. एक प्रभु जी ने आया था, प्रभु जी आपने मेरे को ये मंत्र पढ़ने के लिए बोला था, ये मंत्र पढ़ने के बाद मेरा पूरा ये सब कुछ सॉल्व हो गया. Literally, I even don't know when I have said it. And I'm not kidding. And I even don't know if I have said it. Because sometimes Krishna speaks from within where your consciousness does not work. Are you getting it? तो इसलिए कभी कभी है ना, जब अचानक आप कुछ बोलता है और वो सच हो जाता है और सोचता है कि यार ये सच कैसा हो गया था, मेरे पास में कुछ दिया गया है क्या, ये सच हो गया. ना ना ना, समटाइम्स कृष्णा इंस्पायर्स फ्रॉम विद इन. सो गुरु जब देता है तब सब ज्ञान तुरंत फ्रॉम विद इन कृष्ण गिव्स, बिकॉज गुरु ने बोल दिया था. एंड कृष्णा है इज भक्त सुलभ, सो ही इमीडिएटली गिव्स इट. राइट कृष्णा है क्लियर? यप. ओके. हरे कृष्णा प्रभु. प्रभु भक्ति में कहा था कि मतलब एसोसिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहे थे. सो वी हैव फॉल डाउन फ्रॉम द गोलोका. तो वहाँ पे जो स्वयं कृष्णा थे हमारे, उनके काफ़ी बड़े बड़े उच्च भक्त थे, तो उनके साथ एसोसिएट होने के बाद भी हम फॉल हो सकते. तो मतलब सो द थिंग इज, अभी जब घर पे हो तो जितना प्रिविलेज से हम लोग को पता है, बट वी मे थिंक दैट यार बाहर का वो बंदा और ज़्यादा कुछ कर रहा है. सो वी डू हैव सम दैट इंक्विजिटिव इन नेचर. राइट, बाहर जाके देख लिया और उधर पूरा बदबू आ रहा है, फिर से घर आ गया था, फिर से जाने के लिए कोशिश करता है क्या? सेम वही हो रहा है हम लोग को. उधर जो था, वी आर इंक्विजिटिव इन नेचर, राइट. समटाइम्स जो दुर्गा मैया है वो आती है अपने भाई को देखने के लिए, हम लोग के लिए भी. जो फॉर एग्जाम्पल पांचजन्य है, पांचजन्य कृष्णा कॉन्शियस, कितने लोग को पता है कृष्णा का कॉन्शियस देखा है ना? पांचजन्य को गर्व हो गया यार, सब लोग कृष्णा का फीट देखने के लिए मरता है और कृष्णा मेरे को हमेशा किस कर रहा है. एंड ही जस्ट ऑलवेज ग्लोस मी, है ना, मैं कितना महान हूँ. ये सब लोग क्या है, बच्चे जुजुबी, है ना, ये मैं तो महान हूँ. राइट. तो ऐसा गर्व आ गया, उसके वजह से उसको श्राप मिला. So, मैंने क्या बोला था, एक नेचर होना चाहिए हम्बल, ह्यूमिलिटी. सो जब गर्व होता है और कृष्णा का लीला के वजह से जब श्राप मिलता है, उसके वजह से वो लोग गिर जाते हैं. दैट इज वन वे ऑफ फॉलिंग, राइट, वन वे ऑफ फॉलिंग. सो श्राप की वजह से गिर जाते हैं. एंड सेकेंड, देयर इज वन मोर आइडियोलॉजी. आई डोंट से दैट
this is right or this is wrong, but this is my what to say, my own way of interpretation. I may be wrong. Let me tell you again clearly. I may be completely wrong. So don't think that this is authorized. Clear? किसने कहा है कि आपने गोलों का छोड़ दिया क्या? आप उधर अभी सो रहा है. And you are having a bad dream. Just wake up from the dream and you will feel that you are still in Goloka. जैसे अभी सपने लेते हो, जितना टाइम सपने में you are in dream, you think that the dream is real, and when you wake up from the dream, you understand that it's a dream, right? This is second way, my interpretation. Third way, जो कृष्ण की बहन है, एक अच्छी सी छोटी सी बहन है, पता है बहन कौन है? योगमाया, महामाया, right? So she always checks कौन किसके अंदर कुछ भी ऐसा हो रहा है क्या करके, एंड शी क्रिएट्स अ पाथ, माइंड में छोटा सा डाइवर्शन डालती है. उनमें कीड़ा लगता है, यार मुझे तुमसे जाना है. अभी जैसे पापा बोलता है यार बेटा मत जाओ करके, वो अच्छा नहीं है, तो फिर बोलते नहीं मेरा दोस्त बुला रहा है, पब के लिए जाना है, उधर नाचना है मुझे जाके. आपको you do not know the current Y2K generation. This is not even Y2K, Gen X, right? Gen Z. Okay, this is Gen Z generation, Papa. You don't know. Let me just go and have some dance in pub, and I will come back. Don't worry. बोलते नहीं रे बाबा, उधर सब लोग है, वो तुमको पता नहीं वो लोग क्या देता है क्या नहीं देता है, and all this stuff. नहीं, that is socializing. That's called as socializing. Huh? How can I mingle? How can I make a career for myself unless I socialize? समझ में आ रहा है? So in the same way, कृष्णा है ना, हम लोग को रोकता है यार मत जाओ करके. But we are so adamant that no, let's leave. Are you getting it? So एक बार देखा है गलतियाँ इधर कैसा है करके, फिर वापस जाता है. Suppose some point of time, it's not that every soul will live in the material world forever. एक ना एक टाइम वक्त आएगा जिसमें उन लोग को कृष्ण भक्ति आएगा. It may be this lifetime, it may be post 100 lifetimes, it may be post 1000 lifetimes, but that particular aspect will come at one point of time, and they will go back. And when they go back, they have seen how the material world works, right? So do they again want to come and visit? No, na? And the other aspect, the final aspect, how it comes. कृष्णा हर जगह पे लीला करते रहता है. लीला के टाइम पे कृष्ण के साथ बहुत लोग आता है. So वो टाइम पे माया उन लोग को अटैक करता है. When they are in material universe, they are attacked by Maya. जैसे for example अक्रूर, पता है अक्रूरा is one of a great devotee of Krishna. हाँ, सत्यभामा का फादर है ना सत्यजित, उसको मारने के लिए जो प्लानिंग में अक्रूरा भी एक है. And he takes away Shamantak money and he runs. पता है? So Maya hits at different times. So वो नहीं होने के लिए one should always have satsang. One should always have satsang, association of devotees. Clear, Krishna? प्रभु जी, जैसा आपने कहा कि they get cursed, को श्राप मिलता है. So as we know, कृष्णा मतलब अपने सारे जीवों को काफ़ी प्रेम करते हैं. And we had a story of that हिरण्यकशिपु वाला, कि जब उनके भक्त आते हैं उनके द्वारपाल रोक लेते हैं तो कृष्णा उनको ही नीचे भेज देते हैं. तो उनको श्राप कौन देता है? My second question is in that only. I am just finishing answer Krishna. नहीं, the thing is उधर श्राप है ना सनत कुमार देता है, and कृष्णा वो श्राप को इसलिए हाँ बोलता है. And at the point of time Vishnu comes out of his 7 doors. It does not let the Sanat Kumaras come inside. समझ में आ रहा है? तो
चार कुमारा आया था, उन लोगों को अंदर प्रवेश करने के लिए नहीं देता है, वो बाहर आता है, बिकॉज दे cursed someone who is doing their service because of their pride or anything, right? And either Jaya Vijaya ko, he cursed them because of their pride, where they have not recognized who are Sanat Kumaras. Are you getting it? So he just allowed that particular curse to manifest. Clear? And that happened in this material universe itself, in Brahmanda. ठीक है? And Prabhu, in that only I have one more question. जैसे कि we know कि जीव fall होता है. So I have heard in some lecture, first they fall like Brahma. So Then it demigods. depends upon your consciousness. अगर for example let's say आप है, कोई एक अच्छा सा अप्सरा को देखा और बोला है कि यार ये अप्सरा इतना सुंदर है, इतना सुंदरता मेरे को हुआ है तो कितना अच्छा रहता है, then you will come as that particular sundari first. You may not, it's not that mandatory that you will always come as Brahma. It is also based upon what's your desire at that point of time. Clear? Krishna is merciful. He just only gives what you desire. Is it clear, Krishna? ठीक है? Prabhu, one last question. Hmm. We had a katha of Brahmaji. नहीं पूछो. We had a katha of Brahmaji where he agitated to its own means Saraswati Mata, which is its creation. So Okay, Brahmaji that gets is something made up. but पूरा है ना, so उसका बैक स्टोरी है and all that stuff. So there is something called as Mahasaraswati. क्या है? Mahasaraswati. So there is Mahasaraswati, Mahalakshmi and Ganga. All these three are the wives of Vishnu, Narayana, the original Narayana. I'm not talking about material universe, sir. I'm talking about spiritual universe. मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं महाविष्णु के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. महाविष्णु के ऊपर एक नारायण है, राइट? तो अगर कोवाइफ से क्या होता है, कोवाइफ्स के बारे में, अगर फॉर एग्जाम्पल सूरज को 2 या 3 बीवियां है और तीनों बीवियां अच्छे से मेरी प्यारी बहन बोलता है क्या हमेशा? दे फाइट, राइट? दे क्वारल अमंग देमसेल्व्स. हाँ है ना? क्वारल करता है या नहीं करता है? गाइस, क्वारल करता है या नहीं करता है बीवियां? हाँ, ऐसा एक बार क्वारल हुआ. At the point of time they cursed each other, and then one portion of Mahasaraswati, as per the direction of that particular Narayana, became the portions of that Mahasaraswati. Again I am saying the portions of Mahasaraswati. Saraswati is different from Mahasaraswati. They became the wives of Brahma. Clear? इसलिए बोलता हूँ ना, the thing is, जो व्यास जी है ना, हर एक पुराण it only deals with one subject matter and बाकी सब कुछ है, they are add-ons. They are add-ons. So एक पुराण है, it only talks about holy places and व्रत and everything. एक पुराण जो बात करता है पूरा मनवंतरास के बारे में, पास्ट टाइम्स के बारे में. एक पुराण बात करता है सिर्फ भक्ति के बारे में. एक पुराण बात करता है पाप सिन के हुआ तो क्या है. एक पुराण बात करता है डिजीजेस के बारे में. आर यू गेटिंग इट? सो हर एक पुराण अलग अलग करता. तो जो व्यास जी है ना, ये पुराण में आधा स्टोरी देता है, दूसरा पुराण में दूसरा आधा स्टोरी देता है. सो बैक स्टोरीज ऑफ दिस, जैसा फॉर एग्जाम्पल नारद मुनि का है. नारद मुनि का बैक स्टोरीज यू विल फाइंड इन ब्रह्मवैवर्त पुराण मोर इन डिटेल. जो अभी आप लोग को भागवतम में जो वो मिलता है, दैट इज ओनली द क्रीम. सो मोर कंप्लीट डिटेल, उसकी वाइफ क्या है, वो क्या क्या किया गंधर्व राज के टाइम पे, कैसा हुआ, पूरा डिटेल ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है. सो बैक स्टोरीज आर फाउंड इन डिफरेंट स्क्रिप्चर्स एंड संहितास. आर यू गेटिंग इट? Unless one have that particular knowledge, they do not know the front factual essence. और जो मोहित हुआ and all this stuff है ना, that is completely nonsense. It's not Saraswati. Let me tell you, it's not Saraswati. So let's not. क्या हो गया कि people, so संस्कृत के लिए एक ही वर्ड के लिए
there would be a couple of meanings. There would be multiple meanings of Sanskrit words. जो ब्रिटिशर्स आया या फॉरेनर्स आया था जो स्टार्टिंग में, तो उन लोग को पता है कि अच्छा लगा, संस्कृत सीखा, and they have translated. And when they have translated, they have used the wrong meanings at wrong places, by which the entire context got changed. That's the reason we always emphasize on hearing in parampara. Parampara. So unless you hear from a bona fide spiritual master, the original stuff, we do not have that particular knowledge. Is it clear? ऐसा बहुत कुछ the thing is खिचड़ी जो बनाता है ना, ऐसा बहुत खिचड़ी बनाया था. It's not one, right? So chilo. ठीक है? So you mean that the verse is wrong? That It's not the verse is wrong. It's not Saraswati. Again, I'm saying it's not Saraswati. Right? So there are a couple of backstories to it, but it takes longer time. Right, Krishna? Okay. Any other thing? हो गया? Last term. So we can end up post this last term. Right. अभी इतना क्वेश्चन कैसे आ रहा है? हाँ? Yep. Everything manifested from Krishna himself. So that, yes, जो बात है ना, ये मैंने नहीं बोल रहा. शिवजी बताया? शिवजी बताया या नहीं बताया? शिवजी ने खुद बोला था. किसको बोला पता है? He said this to Narad Muni. He said this to Narad Muni. That Krishna is the ultimate. और आप लोग को सिंपल लॉजिक बोलता हूँ. कृष्णा का लेफ्ट साइड है ना, जो मैंने स्पिरिचुअल यूनिवर्स में एक नारायण रहता है करके बोला था ना, नॉट महाविष्णु, नारायण. कृष्णा का लेफ्ट साइड से आता है नारायण और राइट साइड से आता है शिवा, सदाशिव. क्लियर? राइट कृष्ण यार? सो कैन वी एंड? हरे कृष्णा. Thank you for hearing this and thank you for falling asleep. Right? So it's stated that कभी भी कोई भी कला हो रहा है तो asleep जो fall होता है ना, it was a shrap or it was a blessing given to one Rakshasa, where he said that I want to live and I want to catch the people into sleep when they are hearing. The people who are not so enthusiastic, I want to catch them and I want to catch them in the form of sleep. So when someone yawns at any point of time or sleeps in a particular class, try to understand that that was the Rakshasa who got that particular blessing. Right? So let's not invite Rakshasas any point of time. Hare Krishna.